तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है इसमें। इसमें दिया गया है ए बी सी सेट सच एट द ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। हमें शो करना, प्रूव करना है बी इक्वल टू सी के है या नहीं। तो देखते हैं हमें गिवन क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गिवन जो है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ठीक ना, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां पर अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान दीजिएगा इस लॉ का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो हम कैसे बोलते हैं, यहाँ कैसे इसको यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन का साइन लगा लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का साइन, फिर क्या होता है ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। जैसे हम लोग छोटी क्लास में यूज करते थे, यहाँ मान लीजिए प्लस होता था, तो क्या करते थे यहाँ से ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही था। वही यहाँ ए इंटरसेक्शन बी फिर ए यूनियन सी, ठीक ना। इस तरीके से इसका हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, चीजों को समझते हैं। तो यहां से हमें करना क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग ध्यान से अगर देखें तो अगर हम लोग दोनों साइड में, मतलब कि अगर देखें यहां से भी इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई कराएं और यहां से भी इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक ना। तो अब एक चीज ध्यान देना, यहां से मल्टीप्लाई किस कराना, बी से, तो इंटरसेक्शन बी से अगर मल्टीप्लाई हम लोग कराते हैं, एक चीज ध्यान दो कि यहाँ देखो बी और बी तो हमेशा क्या देगा, आउटपुट बी देगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हमेशा ये बी के आउटपुट रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक ना, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन का साइन, फिर बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे हमारा ये बी आया, यहाँ लिख कर लिखते हैं। करना क्या है, ए बी इक्वल टू सी, तो इसी में एक बार हम लोगों ने बी से इंटरसेक्शन कराया, एक बार दोनों साइड में बी से। तो बी से कैसे होता है, एक भी आप चीज ध्यान समझ लो। जैसे हम लोग छोटी क्लास सीखते थे 2x प्लस 5 है इक्वल टू 6 है, तो यहाँ भी 5 करा मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 करा, ठीक ना। तो वैसे यहाँ भी किया गया है, दोनों साइड सेम फ्लैग है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बैलेंस हो जाता है। समझ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बी इक्वल हुआ तो ऐसे ही, और बी इक्वल कैसे आया, इन नंबरों से आया, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। और ऐसे ही आप जब करेंगे, इन्हीं में सी का करेंगे तो ये आ जाएगा, और जो ये बी सी यहाँ है, सी यहाँ, तो सी इक्वल हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। अब यहां से आपने देखा कि ये और ये, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में अगर इंटरसेक्शन करते हैं वैल्यू वही सेम ही आएगी। तो यहां से देखा गया कि एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हुआ कि यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से ये इक्वल टू बी के इक्वल हो गया है।